एवरेज टॉपिक के मेन क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो किया था वो था कंसेप्ट 1, है ना, यहाँ एवरेज 1। तो यहाँ पर मिलेंगे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, किसी को आइडिया है कैसे करना है? आंसर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स 1, 3, 5 कहां तक जाएगा? 19 तक। बिल्कुल ठीक। कौन सा शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया आपने? a प्लस l अपॉन 2, है ना। तो 19 प्लस 120 का आधा 10। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोई शॉर्टकट लगेगा क्या? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो एपी में नहीं होते। शॉर्टकट हमने तब पढ़ा था जब एपी होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 के 2 होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। प्राइम क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 इन द नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, और 2 ही अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 कितने हो गए? एक और है ना, नेक्स्ट 29। कोई शॉर्टकट नहीं, इन सबको ऐड करके कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? 10, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, आप कर लेंगे। ठीक है, हम लोग मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर में कोई शॉर्टकट नहीं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 10, फर्स्ट बोल रहा ना, 1, 2, 3 कहां तक? 10 तक। 10 and 1 11 का आधा 5.5। क्वेश्चन नंबर 4, यस, फर्स्ट 10 इवन नंबर। फर्स्ट 10 पहला कौन सा है? 2, 4, और लास्ट कौन सा जाएगा? 20। तो 22 का आधा 11। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है, हम इसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने देखा एपी तो है नहीं। अब एपी नहीं है तो व्हाट इज एवरेज? इतना ध्यान रखना, एक लोवेस्ट वैल्यू हो गई, एक हाईएस्ट वैल्यू हो गई, है ना। एवरेज कहीं ना कहीं इनके बीच में होता है, लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में। एवरेज कभी भी सबसे छोटे से छोटा नहीं हो सकता, सबसे बड़े से बड़ा नहीं हो सकता। कंसेप्ट समझ में आया? हमको इन सब का एवरेज चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये लोएस्ट हो गया। सबसे बड़ा नंबर ये हो गया हाईएस्ट। इनके बीच का कोई हो सकता है। आप बताओ कि सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है? नहीं। थर्ड ऑप्शन? नो। फोर्थ ऑप्शन? 3 एलिमिनेट हो गए, नन ऑफ दीज है नहीं। आंसर, आपको कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट ये है कि एवरेज कभी भी सबसे छोटे से छोटा नहीं हो सकता, सबसे बड़े से बड़ा, कहीं बीच का ही कोई वैल्यू हो सकता है। इनमें से ही जरूरी नहीं है, पॉइंट्स में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। आपको मैं डिटेल में समझा दूं, और एक बार कंसेप्ट दिमाग में रहेगा तो नेक्स्ट टाइम हम ओरल करेंगे। वो बोल रहा है एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस ए बी सी डी कहां तक? ये हो गए 9 ना। ये जो 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका एवरेज क्या बोल रहा है? 9 ऑब्जर्वेशंस है, 9 एवरेज है 9। आपको मालूम है एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। तो सम क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू नंबर, राइट। तो इन 9 नंबर्स का सम मुझे चाहिए, तो 9 into 9 दैट इज 81। क्या आपको इतना समझ में आया?
9 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज 9 है, तो टोटल 9 9 जा 81। ये और बात कि हमें वैल्यूज नहीं पता कौन सी क्या वैल्यू है, लेकिन हाँ इनका सम 81 है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखना आगे। बोलता है फर्स्ट 5 का एवरेज 10 है। फर्स्ट 5 मतलब ये फर्स्ट 5 जो नंबर है कितने एवरेज है 10। और एवरेज क्या होता है, सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, एवरेज कितना 10, किसका, हर एक का। तो 5 लोगों का टोटल कितना हो गया 50। फिर बोलता है एंड दैट ऑफ द लास्ट 5, जो आखिरी के 5 लिए, आखिरी के 5 उनका एवरेज कितना है 8। उनका टोटल कितना हो जाएगा 40। 50 और 40 90, और 5 और 5 10 नंबर। अब आप देखिए ये नेक्स्ट इक्वेशन बना 10 नंबर। ये 10 क्यों हो रहे हैं, लेकिन टोटल 9 थे, ई को रिपीट हो गया है ना। तो अब बेसिकली आपको आपके पास ये जो S10 है, S10 मतलब ए से लेकर आई तक प्लस ई है ना। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं S9 प्लस ई। S9 का वैल्यू, इस जो 9 नंबर्स हैं इनका वैल्यू तो 81 था, 81 प्लस ई इक्वल्स टू 90। या फिर आप डायरेक्ट इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आया 9। जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है उसका आंसर 9। ओवरऑल करना ये है कि पहले आपको फर्स्ट 5 लास्ट 5 ऐड करेंगे तो टोटल 10 नंबर्स का टोटल निकल जाएगा। इन 10 नंबर्स के टोटल से 9 नंबर्स का टोटल माइनस करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कई बार ये 9 ऑब्जर्वेशन बोलता, कभी 7 ऑब्जर्वेशन बोलता, कभी 11 ऑब्जर्वेशन। मेथड में कोई चेंज नहीं, एक ही नंबर है जो रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 सब्जेक्ट्स का टोटल 68 इंटू 7, और वो बोल रहा है इंग्लिश को छोड़ के बाकी 6 सब्जेक्ट्स का टोटल एवरेज इंटू नंबर। इन दोनों को माइनस कर देना, तो जो आपका एक सब्जेक्ट एक्सक्लूड किया है इंग्लिश, उसके मार्क्स आ जाएंगे। 7 सब्जेक्ट्स के टोटल में से 6 सब्जेक्ट्स का टोटल माइनस कर लेना, तो इंग्लिश का मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एवरेज मतलब एक का, हर एक का। एवरेज मतलब हर एक का। एवरेज कितना रन है 24। कितने मैच के, एक मैच के। टोटल 15 मैच के कितने हो जाएंगे 15 इंटू 360। टोटल 15 मैचेस के टोटल निकाल लिए। उसके अलावा 5 मैचेस और के लिए इंडिविजुअल स्कोर्स हैं, इसका टोटल कोई बताए 220। नेक्स्ट 5 मैचेस का टोटल है 220। 15 और 5 टोटल 20 मैचेस का टोटल 580। आपको क्या चाहिए एवरेज। एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय नंबर। आंसर 29। ठीक है, ये देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये बन गया तो आगे बन गए। 15 मैच का टोटल प्लस 5 मैच का टोटल हो गया 20 मैच का टोटल। ठीक है, ये टोटल है, हमें चाहिए एवरेज। एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने के पहले आप समझ लें, एक नया कंसेप्ट है। एवरेज के अंदर एक नया कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं कंबाइंड एवरेज। समझने के लिए मान लीजिए एक क्लास है 9th A जिसमें N1 स्टूडेंट्स है, एवरेज A1। एक दूसरी क्लास है 9B जिसमें N2 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज है A2। क्वेश्चन ये है अगर दोनों क्लास को कंबाइन कर दें तो दोनों क्लास का कंबाइंड एवरेज क्या होगा।
तो फॉर्मूला हम खुद ही बना लें। आपको मालूम है कंबाइंड एवरेज, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट क्लास का सम निकाल लो, एवरेज इनटू नंबर n1 a1, सेकंड क्लास का टोटल n2 a2 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, टोटल बच्चे कितने हो गए? n1 प्लस n2। देखिए फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला अभी हमने बनाया, n1 a1 प्लस n2 a2 इक्वल्स टू n1 प्लस n2। किसका फॉर्मूला है ये? कंबाइंड एवरेज। तो जब भी वो 2 ग्रुप देगा या 3 ग्रुप देगा, 4 ग्रुप देगा और बोलेगा कि कंबाइंड एवरेज निकालो, ठीक है। मान लीजिए एक ग्रुप और हो गया, n3 a3 कर दीजिए प्लस n3, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग 2 से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, ये n1 प्लस n2 को अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोज कर दोगे तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा मालूम? n1 a1 प्लस n2 a2 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 इंटू a। और इस तरह से हम लोग फॉर्मूले को ज्यादा यूज करते हैं। ऊपर जो फॉर्मूला किया कंबाइंड एवरेज वो भी यूज करते हैं जब डायरेक्ट कंपाउंड एवरेज ही पूछा है। और अदरवाइज कई बार क्या होता है कि फर्स्ट ग्रुप में कितने लोग हैं, सेकंड ग्रुप में कितने लोग हैं, तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन को एग्जैक्टली करेंगे कैसे। एक ग्रुप है मेन, एक ग्रुप है वुमन, और ये हो गए कंबाइंड, ठीक है। 600 मेन 400 वुमेन, टोटल मिलाकर 1000 लोग। बोलता एवरेज, पूरे ग्रुप का एवरेज वेज है 2.55, पूरे ग्रुप का कंबाइंड वेज है 2.55। वुमन गॉट 50 पैसा लेस देन मैन, तो आपको क्या अज्यूम करना है? वुमन को x ले लें तो मैन को कितना हो जाएगा? x प्लस 0.5। रुपए में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर लेफ्ट में हमने राइट में रुपीस में लिखा तो लेफ्ट में भी रुपीस में ही करेंगे। वुमन को 50 पैसे कम मिले, इन अदर वर्ड्स मैन को 50 पैसे ज्यादा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब ये भी कर सकते हैं कि मैन को x ले लो तो वुमन को x माइनस 0.5, है ना। हम लोग प्लस से कर रहे हैं, माइनस से। मैन को कितना मिला? x, वुमन को कितना मिला? x प्लस सॉरी x प्लस 0.5 मैन को ले लिया, वुमन को x, और ये कंबाइंड एवरेज। देखिए क्या बनाया मैंने, n1 a1 प्लस n2 a2 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 इंटू a। इसी फॉर्म में आया ना। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है, आंसर निकलेगा। ये कितना हो गया? 600x और 400x कितना? 1000x प्लस 0.5 मतलब 600 का आधा 300 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 2550, राइट। ये 300 यहाँ कर माइनस हो जाएगा, बचेगा 2250। 1000 से डिवाइड करोगे 2.25। एक मैन को कितना मिलेगा? 2.25, ठीक है। मैन का था ये कि वुमन का? वुमन का, वुमन को मिलेगा 2.25, मैन को 50 पैसा ज्यादा, कितना? 2.75। टॉपिक है कंबाइंड एवरेज। डायरेक्ट अगर दोनों ग्रुप दिया है, कंबाइंड एवरेज पूछा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2। अदरवाइज फिर ये दूसरा फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला एक ही है, इसको 1.1 और 1.2 बोल। क्वेश्चन नंबर 10, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज कितना है? 53। एवरेज है 53, एवरेज मतलब एक दिन का, 3 दिन का इंटू 3। क्या ये क्लियर है? इतना स्टेटमेंट हो गया। फिर बोलता है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का एवरेज कितना है? 56, एवरेज मतलब एक दिन का, 3 दिन का इंटू 3।
क्योंकि यहाँ पे 3 दिन दिए हैं, 3 डेज दिए हैं, हमने ऐसा किया 4 होते तो 4 कर देते। इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस कर दें, ट्यूसडे वेडनेसडे कट जाएगा, बचेगा मंडे माइनस थर्सडे, राइट। 3 कॉमन है, बचेगा 53 माइनस 56, दैट इज -3, उल्टा नहीं कर देना, है ना। 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिया, 53 माइनस 56 माइनस 3। आपने देखा कि थर्सडे का टेम्परेचर तो दिया है, मंडे माइनस थर्सडे, थर्सडे इज 60 इक्वल्स टू -9, -60 वहां जाकर +60 हो जाएगा, कितना बचेगा 51। नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन फास्ट बनेगा। ये है प्रेजेंटेशन, ऐसा करना है, पहले 3 दिन लास्ट में 3 दिन, हमेशा माइनस करोगे तो फर्स्ट माइनस लास्ट ही बचेगा, बीच के तो हमेशा कट जाएंगे। आप याद रखना, फर्स्ट माइनस लास्ट, बीच के हमेशा कट जाएंगे, चाहे 3 डेज दिए, चाहे 4 डेज दिए, चाहे 5 डेज दिए, बीच के हमेशा कट जाएंगे, फर्स्ट माइनस लास्ट ही बचेगा। क्या कॉमन था? 3 कॉमन लेकर माइनस कर देना, बस इसको उल्टा नहीं कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये सब क्या है? सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व करने के 3 मेथड्स। एक वेरी वेरी शॉर्टकट, इसको हम लोग समझा तो दे रहा हूं, बाद में यूज नहीं करेंगे। 30 + 15 + 1 आंसर 46, आंसर 46। ये वेरी वेरी शॉर्टकट है, इसी क्वेश्चन के लिए इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपके पास बचे 2 मेथड और। एक मेथड है जिसको हम लोग n1a1 + n2a2 = n1 + n2 × a वाले मेथड से कर सकते हैं। 30 बॉयज जिसका एवरेज 15 है और एक टीचर जिसका एज नहीं पता, टोटल हो गए 31 लोग, एवरेज इंक्रीजेस बाय 1, तो ये 15 का एवरेज हो गया 16। क्या आपको समझ में आया? कंबाइंड एवरेज। लेकिन मैं आपको एक नेक्स्ट मेथड बताने जा रहा हूं, मेथड नंबर 3, जो बहुत ही इजी और ओरल है, और हम लोग ये थर्ड मेथड ही यूज करेंगे। ध्यान से देखना जरा, स्टेप समझिए। कितने स्टूडेंट्स हैं? 30, जिनका एवरेज कितना है? 15। टीचर को इंक्लूड करके कितने लोग हो गए? 31। टीचर के आने से क्या हुआ? एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर, 1 साल बढ़ गया। 1 साल किसका बढ़ गया? एवरेज बढ़ गया। एवरेज मतलब हर एक का, 31 लोगों का 1 साल बढ़ गया, 31 ईयर्स एज बढ़ गई। तो 31 एज बढ़ गई तो न्यू कमर 31 साल बढ़ा था। एज ऑफ द टीचर 46। और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 फिर 100% समझ में आ जाएगा। कितने स्टूडेंट्स हैं? 29। एवरेज कितना है? 12.5, 12.5 लिखते हैं, 12.5। 1 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन। अब कितने हो गए स्टूडेंट्स? 30। बोलता एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 मंथ, 1 महीने बढ़ गया। किसका? एवरेज। एवरेज मतलब हर एक का, 30 लोगों का 1 महीने, मतलब 30 मंथ्स बढ़ गया। 30 मंथ्स मतलब कितने साल? 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स बढ़ गया, तो न्यू कमर पहले के एवरेज से 2.5 ईयर्स बड़ा था। न्यू कमर इज 15। अगर ऐसे नहीं करोगे तो कंबाइंड एवरेज से करना पड़ेगा, ये वाला मेथड। हमारा जो मेथड है ये ओरल मेथड है, मन में कर लो। देखो फिर से, कितने स्टूडेंट्स थे? 29। एक और आया, कितने हो गए? 30। एवरेज 1 महीने बढ़ गए, 30 लोगों के 1 महीने, 30 महीने बढ़ गए। 30 महीने मतलब 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, तो 2.5 ऐड कर दो, बस खत्म। और कभी आएगा
कि मैं इतने कम हो गए तो कम कर दें। इस शीट में ऐसे और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इसी के मैं एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूं। ये मैंने अभी अलग से बनाए, उसी पैटर्न का है ना, ये उसी पैटर्न का। कितने स्टूडेंट्स हैं? 30। एवरेज कितनी है? 50। टीचर इंक्लूड किया मतलब कितने लोग हो गए? 31। बोलता एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 years। सब 31 लोगों की 2-2 साल बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 62 years बढ़ गई। इसका मतलब टीचर 62 years बड़े थे। कितना? 77। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 9 men हैं जिनका एवरेज है 50 years। टीचर इंक्लूड कितने लोग हो गए? 10। बोलता एवरेज 2 साल बढ़ गई। 10 लोगों की 2-2 साल, 20 बढ़ गई। न्यू कमर 20 years बड़ा था। न्यू कमर की एज 70। नेक्स्ट देखिए, 9 men थे, एवरेज कितनी थी? 50। बोले टीचर को इंक्लूड करेंगे, 10 लोग हो गए। बोलता एवरेज डिक्रीज बाय 1 year। 10 लोगों की एक एक साल मतलब 10 years कम हो गई। 10 years कम हो गई। न्यू कमर 40। ठीक है ना? ओरल हो रहा ना? मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज 40। कितने ऑब्जर्वेशन है? 100 समझ लीजिए, 100 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज निकाला तो 40 आया। बाद में एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है कि मेरे मार्क्स गलत हो गए, मिसरेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। मतलब कि स्टूडेंट ने बताया मुझे तो 53 मिले हैं, 83 टाइप हो गए। इसका मतलब कि एवरेज क्या हो गया? गलत एवरेज निकल गया। सही एवरेज निकालना है। फाइंड द करेक्ट मीन। क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, 3 स्टेप समझ लेना, ओरल कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप एरर। कितने का एरर है? 30 मार्क्स का एरर। इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना? डिक्रीज। गलती से ज्यादा टाइप हो गए, 30 मार्क्स कम करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, एरर। सेकेंड स्टेप एवरेज एरर। ये 30 मार्क्स कम करने हैं 100 बच्चों में, एक का कितना कम होगा? 30 डिवाइडेड बाय 100। कितना? 0.3 मार्क्स कम होने हैं। तो 0.3 मार्क्स कम होने हैं तो पुराने एवरेज में 0.3 कम कर दो, 39.7 आपका आंसर आ गया। तो ओरल कर लेंगे आप, है ना? कैसे कर लेंगे ओरल? देख लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले निकालना आपको एवरेज, सॉरी एरर। कितने का एरर है? 30 का एरर है। नेक्स्ट है एवरेज। ये 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे 100 बच्चों में। 30 डिवाइड बाय 100, एक बच्चे का कितना कम होगा? 0.3। तो 0.3 कम होगा तो 0.3 कम कर दो। ये पुराना एवरेज। एवरेज मतलब एक का पहले 40 था, एक का 0.3 कम करोगे, नया एवरेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनका एवरेज 40 कैलकुलेट हुआ। बाद में पता चला कि अरे ये तो 83 टाइप हो गया गलती से, एक्चुअली 33 था। करेक्ट मीन बताइए। फर्स्ट स्टेप एरर। कितने का एरर है? 50 मार्क्स का।
50 मार्क्स गलती से ज्यादा टाइप हो गए, कम करने हैं ना। सेकेंड स्टेप एवरेज एरर, तो 50 मार्क्स कम करने हैं 50 बच्चों में, एक का कितना कम होगा, एक, तो एक कम कर दो, आंसर आ गया। बस इतना ही करना है। ओरल हो रहा है कि नहीं, ओरल हो रहा है। अगर जो दूसरा मेथड बताऊंगा वो एवरेज वाला, बेसिक वाला, तो वो लेंदी जाएगा। चलिए थोड़ा सा चेंज करता हूं। इस बार भी 50 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज 40 है। पता चला कि 75 की जगह गलती से 50 टाइप हो गया। फाइंड करेक्ट मीन, कितना करेक्ट है, 40.5। भाई एरर कितने का है, 25 मार्क्स का। इंक्रीज करना कि डिक्रीज करना, इंक्रीज करना है। ये 25 चॉकलेट बांटनी है 50 लोगों में, एक को कितनी बनेगी, मिलेगी 0.5 मिलेगी, 0.5 बढ़ा दो। ठीक है, इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं ना, 25 बढ़ रहे हैं, 25 बढ़ रहे हैं 50 बच्चों की, तो एक का कितना बढ़ेगा, 0.5, 0.5 बढ़ा दो, आंसर 40.5। एक और करेंगे। 25 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज 40 है, तो मिसरेड एज 53, गलती से 83 टाइप हो गया, असल में 33 था। करेक्ट मीन, देखो पहले स्टेप में एरर, कितने का एरर है, 50। इंक्रीज करने की डिक्रीज करने, डिक्रीज करने, 50 चॉकलेट बचने हैं 25 बच्चों में, एक बच्चे को कितने मिलेगी, 2। एक बच्चे का कितना मार्क्स कटेगा, 2। 50 मार्क्स कट होने 25 लोगों में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 मार्क्स कटने हैं, 2 कटने हैं, प्रीवियस में 2 कटने हैं, एवरेज, न्यू एवरेज 38। चलो एक लास्ट मिसरेड एज 25 इंस्टेड ऑफ 75, कितना इंक्रीज हो रहा है, एरर कितने का है, 25 का, वो भी पॉजिटिव एरर। एवरेज एरर +1, +1 तो +1 कर दीजिए, 41। राइट, आपको समझ में आया, देखो आपने कितनी जल्दी ओरल कर लिया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ना ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है। और आगे देखो मैंने और उस क्वेश्चन टाइप कराए। चलिए अब 30 बताइए। 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, एवरेज है 40। एक बच्चा खड़े होके बोलता है कि मुझे 50 मिले थे, गलती से 75 टाइप है। इंग्लिश में, मैथ्स में 75 मिले थे, गलती से 50 टाइप है। असल में 50 75 थे, गलती से 75 और 50 टाइप है। करेक्ट मीन फाइंड करो, आंसर नो चेंज, वही 40 ही आएगा। अरे ले दे के इसका टोटल, पहले का टोटल बाद का टोटल तो सेम है, तो टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। फर्स्ट में 25 कम हो गए, नेक्स्ट में 25 ज्यादा, बराबर, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, 50 स्टूडेंट्स, 40 एवरेज, 2 सब्जेक्ट के हैं। एक्चुअली मिसरेड मतलब गलती से कितना टाइप हो गया, कितना, 125 टोटल। एक्चुअली कितना टोटल था, 75। कितने का टोटल एरर है, 50 का। 50 का क्या करने हैं, कम करने हैं। 50 कम करने हैं 50 लोगों में, एक का कितना कम होगा, एक नंबर कम होगा, एक नंबर कम कर दो। समझ में आया। और जिस तरह से ये 2 सब्जेक्ट्स है, 3 सब्जेक्ट्स का भी आता है, बस टोटल देख लेना। अब बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन में दिया है मल्टीप्लाइड बाय 12, लेकिन क्वेश्चन कभी प्लस में भी आता है, एडिशन का भी आता है, सब्ट्रैक्शन का भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन एग्जाम में ये चारों क्वेश्चन आ सकते हैं।
देखते हैं, पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं एग्जाम्पल समझा के फिर मैं इस क्वेश्चन पर वापस आऊंगा। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको देता हूं कुछ नंबर्स, जैसे 4, 8, 12, 16, 20। 5 ऑब्जर्वेशंस मैंने दिए आपको, इसका एवरेज बता सकते हैं क्या? 12 है ना, एपी में है, मिडिल मोस्ट आंसर होता है 12, आपको पता है, बिल्कुल ठीक। अब मैं बोल रहा हूं कि सभी ऑब्जर्वेशन में +2 ऐड कर दें। सभी में क्या करें? +2, सभी में +2। तो ये क्या हो गया? 6, 10, 14, 18, 22। यस, नया एवरेज क्या हुआ? तो आपने नोटिस किया, जो आपने ईच ऑब्जर्वेशन में, अगर ईच ऑब्जर्वेशन में +2 करोगे तो एवरेज में भी +2 ही होगा। हुआ क्या? यस ना? अच्छा, इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि सभी में -2 कर दें, तो इसको -2 करोगे तो 2, 6, 10, 14 और 18 हो जाएगा, सभी में 2 माइनस करने पर नया एवरेज। तो आपने नोटिस किया कि ईच ऑब्जर्वेशन में आप जो भी करते हैं एवरेज में भी वही हो रहा है। ईच ऑब्जर्वेशन में आप अगर +2 करेंगे तो एवरेज में भी +2 ही होगा। ईच ऑब्जर्वेशन में -2 करेंगे तो एवरेज में भी -2 होगा। सब में 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई, सब में 2 डिवाइड, तो यहाँ भी 2 डिवाइड। जो आप हर एक ऑब्जर्वेशन में करोगे, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है हर एक का। एवरेज, क्लास की एवरेज है 40 का मतलब हर एक का 40, आप सबका 40। एवरेज मतलब हर एक का, तो हर एक में जो करोगे वो भी एवरेज में ही लगेगा। इतना क्लियर है? अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है 10 नंबर। मैं बोल रहा हूं 10 हो, 20 हो, 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज कितना है? 7। बोलता ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12। जो आप हर एक में करोगे एवरेज में भी वही होगा। तो ईच नंबर में 12 मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी 12 से मल्टीप्लाई, 12 7 जा 84 आपका आंसर। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई का ही हो, प्लस का भी बनता, बहुत कॉमन प्लस का बनता, माइनस का बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी बन सकता है। जो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में करेंगे एवरेज में भी वही होगा। देखिए क्वेश्चन फिर आप समझे ही नहीं, एवरेज के अंदर भी बहुत वैरायटी होती है ना। ये क्या है मालूम है? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। जब तक आप 3 कॉलम बना के सॉल्व नहीं करेंगे नहीं होने वाला। क्वांटिटी, प्राइस और एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखना। 5 kg खरीदा, 10 रुपीज के रेट से कितना खर्च हुआ? 50, राइट। फिर आपने 6 kg खरीदा 11 के रेट से, कितना खर्च हुआ? 66। उसके बाद आपने 9 kg परचेज किया 12 के रेट से, 12 9 जा 108 रुपीज। टोटल आपने कितने केजी खरीदा? 20 kg। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 224 रुपीज खर्च हुआ। 20 kg खरीदने का 224 बोलता है प्राइस पर केजी, 1 किलो का। तो 20 से डिवाइड करिए। 224 को आप 2 से काटोगे 112 और 10 से डिवाइड करोगे ये 11.2, आंसर 11.2। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। 3 कॉलम बना के नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसको ऐड किया 224, ये तो सिंपली प्लस किया। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर। 220 डिवाइडेड बाय 224 डिवाइडेड बाय 20। तो मैं 2 पहले 2 से काट दिया 10 बार, ये 112।
फिर 10 से काटने के लिए क्या करते हैं, एक डेसिमल लगा देते हैं, 10 से कट गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन, वेटेड एवरेज। किसी का आंसर? आंसर थर्ड ऑप्शन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं वेटेड एवरेज नहीं समझ में आएगा तो नहीं बने। 3 कॉलम बना लीजिए। तो ये बोल रहा है कि 3 दिन जो शो देखने आए लोग, उनका नंबर इस रेशियो में था 2:5:13। पहले 2 दिन 2 लोग शो देखने आए, नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट डे 13 लोग आए। और 3 दिन का जो टिकट था वो इस तरह से था, पहले दिन का टिकट 15 रुपीज का था, फिर उन लोग ने कम कर दिया 7.5 किया तो लोग बढ़ गए थोड़े, 5 लोग देखने आए, फिर और कम कर दिया 2.5, उस दिन ज्यादा लोग देखने आए। यह नंबर, यह प्राइस पर टिकट, और यह है रेवेन्यू, कितनी आमदनी हुई। तो 15 रुपीज के टिकट पे 2 लोगों ने देखा, कितना हो गया, 30 रुपीज रेवेन्यू। 7.5 टिकट था तो 5 विजिटर्स थे, कितना हो गया, 37.5। और 2.5 पे 13 विजिटर्स, टोटल कितना, 13 2 26 और 13 का आधा 32, 32.5। 13 2 26 और 13 का आधा 6.5, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ऐड कर लिया। टोटल रेवेन्यू 3 दिन का कितना हुआ, 100 रुपीज। टोटल विजिटर्स 3 डेज में कितने थे, 20। तो 20% से आपने 100 रुपए कमाया, तो एक पर कितना, डिवाइड बाय 20। एवरेज जो है 5 रुपए पर पर्सन, राइट, वेटेड एवरेज। क्वेश्चन 17 किसी ने किया? 17 का आंसर है 1। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जरूरी नहीं है जैसा मैं करा रहा हूं आप भी वैसे ही करें, लेकिन समझ लें यही सबसे इजी मेथड हुआ। 3 साल पहले एवरेज था 5 members of the family, average was 17। एवरेज कितना था, 17। एवरेज मतलब एक आदमी की एज थी 17। 3 साल पहले 17 थी, तो आज की एवरेज कितनी हो गई, 20। एवरेज मतलब एक आदमी का, 5 मेंबर हैं, इन पांचों का टोटल कितना हो जाएगा, 100। आज का टोटल 5 मेंबर्स का, राइट। बोलता है अ बेबी बीइंग बोर्न, मतलब कितने मेंबर हो गए, पहले 5 थे अब 6 मेंबर हो गए, राइट। बोलता है द एवरेज इज सेम टुडे, पहले जितना एवरेज था ना आज भी एवरेज उतना ही है, मेंबर हो गए 6, 17 6 102। दोनों का डिफरेंस 2 इयर्स। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका एज 2 इयर्स। फिर से देख लीजिए, 6 मेंबर्स के टोटल में से 5 मेंबर का टोटल माइनस करोगे तो न्यू मेंबर का एज आ जाएगा। बहुत आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। फिर से देखें एक बार, देखो ध्यान से देखना कैसे किया। बोलता 3 साल पहले एवरेज 17 थी, 3 साल पहले किसी की एज 17 थी, तो आज कितनी होगी, तो आज का करंट में पहुंच गए सबसे पहली बार। लेकिन एक आदमी की एज है ये, एवरेज ना, एवरेज मतलब हर एक की, एक आदमी की 20, तो 5 लोगों का टोटल। अब बोलता एक मेंबर और बढ़ गया, अब कितने लोग हो गए, 6। बोलता एवरेज आज भी उतनी ही है, कितनी, 17। तो आज का टोटल 102, दोनों में डिफरेंस 2 इयर्स। जो न्यू मेंबर है उसका 2 इयर्स। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और है 18। एवरेज
23 years when they were married 5 years ago, 5 साल पहले उनका एवरेज था 23 5 साल पहले था। आज का कितना? ये है एवरेज, प्रेजेंट एवरेज। एवरेज मतलब एक का, दो लोगों का टोटल 56, तो ये दो लोगों का टोटल निकाल लिया आपने। फिर बोलता है आज क्या है? आज है हस्बैंड वाइफ चाइल्ड, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। और बोलता आज का एवरेज कितना है? 20। एवरेज मतलब एक का, 3 लोग का टोटल 60। इन दोनों को माइनस करोगे तो चाइल्ड का एज निकल गया। बिल्कुल वैसे ही है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी को इस क्वेश्चन का शॉर्टकट पता है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह 20 की स्पीड से गया और 30 की स्पीड से लौटा। एवरेज स्पीड नहीं मालूम किसी को? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b। ए क्या है? जाने की स्पीड, बी क्या है? लौटने की स्पीड। एवरेज स्पीड 2ab अपॉन a प्लस b। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये तभी यूज होगा व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल। डिस्टेंस इज इक्वल। ए से बी गया, बी से वापस से आया, डिस्टेंस इक्वल है ना? यस, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 मतलब 50, है ना? एक जीरो यहीं कट गया, ये 4 जा कट गया, 8 3 जा 24। आपका आंसर 24। जिसको नहीं पता है बोलता है 20 30 के बीच में 25। ये अरिथमेटिक मीन नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कभी कि डिस्टेंस इक्वल नहीं है। डिस्टेंस इक्वल नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर आप बेसिक मेथड से करेंगे। अब बेसिक मेथड में आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का बेसिक मेथड समझाने जा रहा हूं। 20 की स्पीड से गया और 30 की स्पीड से लौटा, है ना? आपको मालूम है व्हाट इज एवरेज स्पीड? बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप कहाँ कितनी स्पीड से गए, कहाँ ब्रेक मारा, कहाँ स्लो किया, फास्ट किया, भूल जाइए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कंसेप्ट समझिए, फिर एग्जांपल से और समझाऊंगा। तो डिस्टेंस स्पीड टाइम, ए से बी गया 20 की स्पीड से, लौटा 30 की स्पीड से। फॉर्मूला बोलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना डिस्टेंस मालूम है, ना टाइम पता है। अब क्या करें? अब आप डिस्टेंस को अज्यूम कर लीजिए। डिस्टेंस को अज्यूम कर लीजिए। कितना अज्यूम करें? 20 और 30 का एलसीएम 60 किलोमीटर्स। 60 क्यों? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम है, दोनों से कट जाएगा। और नहीं तो आप, कोई बोलेगा मैं 100 ले लूंगा, कोई बोलेगा 1 ले लूं, कोई बोलेगा x ले लूं, तो सभी से आंसर आएगा सेम। लेकिन सबसे जल्दी आंसर 60 से आएगा। क्यों? क्योंकि 60 से दोनों कटते हैं, राइट? तो हमेशा अजम्पशन हमारा क्या होगा? एलसीएम। ध्यान से देखिए, 60 किलोमीटर गया 20 की स्पीड से, कितने घंटे? 3, है ना? 23 जा। और 60 किलोमीटर वापस लौटा 30 की स्पीड से, कितने घंटे? 2 घंटे। टोटल जर्नी कितना? 60 120 किलोमीटर गया 5 घंटे में। टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, टाइम 5 आवर्स, आंसर 24 किलोमीटर पर आवर। ये है बेसिक मेथड। कभी अगर शॉर्टकट मेथड फेल हो जाए तो बेसिक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, मैं कराऊंगा। एवरेज स्पीड समझाने का एक क्वेश्चन और है। डिस्टेंस स्पीड टाइम
एरोप्लेन से गया 500 किलोमीटर 250 की स्पीड से, उसके बाद आगे ट्रेन से गया 300 किलोमीटर 100 की स्पीड से, उसके बाद वो बोट से जाता है 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से। फाइंड एवरेज स्पीड। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? आप क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। तो 500 किलोमीटर गया 250 की स्पीड से, कितने टाइम? 2 आवर्स। 300 किलोमीटर 100 की स्पीड से 3 आवर्स। 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से 5 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितना? 1000 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना? 10। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, टोटल टाइम है 10 आवर्स, एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो 3 कॉलम बना के कर लेना जब भी एवरेज स्पीड मिले।